नमस्कार। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानते हैं ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और ये क्यों मनाया जाता है? दुनिया के विभिन्न देशों में प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई के दिन को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण से विलुप्त होते हुए जीव जंतु तथा पेड़ पौधों का संरक्षण करना है। पर्यावरण शब्द परि जमा आवरण के संयोग से बना है। परि का आशय चारों ओर तथा आवरण का आशय परिवेश है। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण अर्थात वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि सभी का समावेश होता है। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन में तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट आयोजित किया गया। इसके पश्चात सन 2002 में जोहानिसबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों का पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए। वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं और यह प्रयास जरूरी नहीं है कि हम अपने स्तर पर नहीं शुरू कर सकते। यह प्रयास हमारे से भी शुरू हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम हैं तभी प्रकृति है और अगर प्रकृति है तभी हम हैं। जंगलों को ना काटें। हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो प्रकृति के विरुद्ध हो। हमें वह काम करना है जो प्रकृति के साथ मिलकर हम कर सकें। हमारी इच्छाओं की पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन हमारे लालच की पूर्ति प्रकृति नहीं कर सकती। हमें अपनी इच्छाओं तक ही प्रकृति को सीमित रखना है, जिससे प्रकृति और हम एक ऐसा समा बांध सके, हमारा ऐसा गठबंधन हो जो प्रकृति और हमारे लिए दोनों के लिए फलदायी हो। हम जंगलों को ना काटें। जमीन में उपलब्ध पानी का उपयोग तब ही करें जब आपको जरूरत हो, या इसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। आजकल बारिश का मौसम है, सावन का महीना है, बारिश हर जगह हो रही है, तो क्यों ना हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर लें और उसको हम अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। उससे घर के कामों को में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम अपने स्तर पर भी बाहर ना निकल कर, या बहुत बड़ा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी है, तब भी हम प्रकृति की तरफ अपना योगदान कर सकते हैं। कार्बन जैसी नशीली गैसों का उत्पादन बंद करें। उपयोग किए गए पानी का रिसाइकल या रीयूज करें। जैसे हम आरओ के वेस्ट पानी को रिसाइकल करें, उसको रीयूज करें, केवल नालियों में बहने ना दें। ध्वनि प्रदूषण को सीमित करें। इररेलेवेंट हॉन्किंग ना करें। जब हमें जरूरत है तब हम हॉर्न बजाएं। अगर हम अकेले हमारी गाड़ी जा रही है तो हम अगर हॉर्न बजाएंगे तो शायद वो इररेलेवेंट है, वो नॉइज पोल्यूशन करेगी, वो प्रकृति को कष्ट देती है। हमें प्रकृति के लिए कष्टदायी नहीं बनना, क्योंकि अगर हम प्रकृति के लिए कष्टदायी बनेंगे तो प्रकृति जब हमें कष्ट देने लगेगी, इस मनुष्य जाति को कष्ट देने लगेगी, तो शायद हमसे सहा भी नहीं जाएगा। जिस कमरे में ना हो उस कमरे का पंखा और लाइट बंद कर दे। ये तो हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है।
हमें लगता है कि जब अगर बिजली आ रही है, 24 घंटे की बिजली है, तो पंखे चल रहे हैं, लाइट्स चल रही हैं और जहाँ हम बैठे नहीं हुए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले के लोग कहते थे कि आंगन की लाइट जला दो शाम के बाद। एक लॉजिक था। लॉजिक ये था, बड़ा परिवार था, कोई बच्चा जा रहा है, गिर ना जाए, कोई बड़ा जा रहा है, महिला जा रही है, कोई गिर ना जाए। आज हम जिन परिवेश में रह रहे हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो बहुत लिमिटेड है। तो अगर हम उस रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेक्ट तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें, तो प्रकृति शायद हमें धन्यवाद देगी और हम भी प्रकृति को वंदन करेंगे। पानी को फालतू ना बहने दे, ये हमें खुद भी फॉलो करना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है। आज के इंटरनेट के युग में हम अपने सारे बिलों का भुगतान ऑनलाइन करें, तो इससे ना सिर्फ हमारा समय बचेगा, बल्कि कागज के साथ पेट्रोल, डीजल भी बचेगा। डिजिटल इंडिया, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये जब हमें फैसिलिटी मिली है, टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी मिली है, तो हम इसको यूटिलाइज करें। इररेलेवेंट, इनफैक्ट आज कोरोना के दौर में गवर्नमेंट भी ये बार बार अपील कर रही है कि हम इररेलेवेंट बाहर ना निकलें, इमरजेंसी की सिचुएशन में निकलें। जब जो काम हमारा ऑनलाइन हो सकता है या हम कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, तो हम अपना जाना बचाएं, दूसरा आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो बहुत बैलेंस बन जाएगा और प्रकृति को इससे बहुत खुशी मिलेगी। जलवायु को बेहतर बनाने के तकनीकों को हम बढ़ाएं, और हम केवल अपने स्तर पर नहीं, अगर हम किसी माध्यम से ये बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जरूर पहुंचाएं। और स्पेशली अपने बच्चों को तो हमें सिखाना है, क्योंकि वह हमारा भविष्य है। कभी हमने सोचा है कि आज का जो था, जो आज का दौर चल रहा है, पेंडेमिक का टाइम, शायद हमने बचपन में कभी नहीं सोचा था और शायद किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं। हमारे सबके परिवार इस दौर से गुजर रहे हैं। तो जो हमने सोचा नहीं था वो हो गया। तो हमने यह भी नहीं सोचा कि पानी चला जाएगा, हमने यह भी नहीं सोचा है बिजली चली जाएगी। लेकिन क्या आज हम ये सोच लें, क्योंकि हमें हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना है, हमें हमारे देश की प्रगति में योगदान करना है। और हम जब प्रकृति की बात करते हैं, वह सबसे वंदनीय होनी चाहिए और उसका हमें वंदन करना है। जैसे मैंने कहा, इच्छा रखें, लालच ना करें। और जब हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं, तो पहाड़ खत्म करने की साजिशों का विशेष तौर पर हम ध्यान रखें, कमर्शियलाइजेशन हम जिसे कहते हैं। फिर इच्छाओं की जब लालच में बदल जाता है, तो उसकी पूर्ति करना प्रकृति के लिए शायद कठिन हो जाएगा। तो हम इस चीज का ध्यान रखें, धरती, प्रकृति को वंदन करें, वंदनीय समझें, अपने बच्चों को भी यह बताएं। हमारी भारत की भूमि में इतनी सारी औषधियां हैं जो वंदनीय हैं, जो पूजनीय हैं। हम तुलसी को तुलसी माँ कहते हैं, हम गंगा को गंगा मैया कहते हैं। प्रकृति को वंदन करें, प्रकृति को इस्तेमाल करें, प्रकृति का मजा लें, लेकिन ध्यान रखें कि प्रकृति की भी एक सीमा है। प्रकृति भी अपनी सीमा पर रहे। सीमा से अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे, तो शायद प्रकृति खुश नहीं होगी। प्रकृति को खुश रखें। और आप सबको एक बार फिर पुनः राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिसको हम मनाते हैं, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।